अभिषेक एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस की ये नई क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने लेंस के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा आपको बताया गया था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो यहाँ सबसे पहले हमें पढ़ना है लेंस के प्रतिबिंब बनने के नियम। नियम में हमारा पहला नियम लिखा हुआ है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो जैसा हमारे पास चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है, एक तरफ केंद्रित होती है तो फोकस से होकर जाती है। ये किरण अपसारित हो जाती है, तो इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर या तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, उत्तल लेंस में होकर जाएगी और अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, दूसरा नियम यहाँ है कि अगर मुख्य फोकस की ओर कोई किरण आती हुई प्रतीत होती है या फिर मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो अपवर्तन के बाद वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहले नियम का जस्ट अपोजिट नियम है। ठीक, चित्र के माध्यम से अगर यहाँ हम समझें तो ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। यहाँ पर फोकस से होकर जा रही थी प्रकाश की किरण और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी और लेंस से अपवर्तन के बाद ये भी क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, तो इस तरह से हमारा दूसरा नियम क्लियर होता है। अब हम अपने तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम यहाँ पर यह है, यदि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण होकर जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, यानी उसका रास्ता बदलता नहीं है। तो जैसे ये सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो लेंस का केंद्र होता है, वहाँ से जब कोई किरण जाती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता। अगर लेंस की परिभाषा आपको याद हो तो वहाँ प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा में भी यही पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया गया था। तो इस तरह से हमारे लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, जिनमें से किन्हीं भी 2 नियम का प्रयोग करके हम लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हमारा तीसरा नियम मोस्टली यूज ही होता है सारे। तो अब हम इसमें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के कैसे प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्थितियां, विशेष स्थितियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यानी कोई अनंत पर वस्तु स्थित है और लेंस के एक और इधर से हम लोग देख रहे हैं अनंत पर रखी वस्तु को। ठीक है, तो इसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है इधर से देखने पर। तो कैसे प्राप्त होता है ये देखते हैं। अनंत से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो प्रथम फोकस से होकर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद हमने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण जो केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है वो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी। इस प्रकार से दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी अपवर्तन के बाद, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये अनंत पर हमारा वस्तु स्थित थी और यहाँ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये प्रतिबिंब हमारा एफ बिंदु यानी द्वितीय फोकस पर बन रहा है। तो अब इस तरह से हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो प्रतिबिंब की अगर स्थिति की बात करें तो वो प्रथम फोकस पर बन रहा है। अगर प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो वह वस्तु से छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वह वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कई सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। और क्वेश्चन में ये रहेगा कि वस्तु जब अनंत पर स्थित हो तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बारे में स्थिति, आकार और प्रकृति पूछी जाती है। तो इसे आप नोट भी कर लें। ठीक, पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य रखी हो, अनंत और 2f के मध्य अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखते हैं हम लोग। ये हमारा यहाँ पर अनंत है और ये हमारा 2f है, इसके मध्य में एक वस्तु स्थित है। तो इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस से होकर जाएगी। दूसरी जो केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इस तरह से दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बनेगा आई आई डैश। ये आई आई डैश जहाँ बन रहा है वो एफ और 2f के मध्य बन रहा है। तो इस तरह से ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अपवर्तन के बाद जो किरणें जहाँ काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ भी प्रतिबिंब की स्थिति की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, अभी बताया गया था एफ और 2f के मध्य बन रहा है। दूसरा, अगर प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो वो वस्तु से छोटा है। पहले वाले में बहुत छोटा था और यहाँ पर केवल छोटा है। ठीक, और प्रकृति की बात करें तो यह वास्तविक है और उल्टा है। जब भी वस्तु ऊपर की ओर रखी होगी मुख्य अक्ष के और प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा तो हमेशा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, दर्पण की तरीके यहाँ पर बात रिपीट हो रही है।
अगली स्थिति हमारी आती है जब हमारा वस्तु 2f डैश पर स्थित हो। 2f डैश पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब हमारा 2f पर बनता है। कैसे बनता है? वही दो नियमों का प्रयोग करके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस या अपवर्तन के बाद F बिंदु से होकर जाती है और प्रकाशीय केंद्र C से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस प्रकार से दोनों किरणें जहाँ काटती हैं वहाँ से प्रतिबिंब I डैश का निर्माण होता है। और ये कहाँ बन रहा है? 2f डैश पर वस्तु रखी थी तो 2f पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, और वस्तु का आकार यहाँ पर वस्तु के बराबर है, यानी प्रतिबिंब जो है और वस्तु जो है दोनों इक्वल आकार की बन रही हैं। साथ में ऊपर की तरफ वस्तु थी और नीचे की तरफ प्रतिबिंब बना है, इसलिए ये वास्तविक है, साथ में उल्टा है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट बात है, रिजल्ट ही आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। आगे हम लोग चौथी स्थिति के बारे में जानते हैं, जहाँ पर वस्तु हमारी 2f तथा f के मध्य स्थित है। जब 2f और f के मध्य स्थित है यहाँ पर वस्तु हमारी, तो देखिए प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये वस्तु o डैश रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस से होकर जाती है और केंद्र से होकर जाने वाली किरण, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस तरह से दोनों किरणें जहाँ काटती हैं अपवर्तन के बाद वहाँ आई डैश का निर्माण होता है और ये हमारा वस्तु थी ओ डैश और हमारा आई डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो ये हमारा 2f तथा अनंत के मध्य बन रहा है। आकार की बात करें तो ये हमारा वस्तु से बड़ा बन रहा है। और अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी है? वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा चौथी स्थिति भी पूरी होती है। अब हम अपने पांचवी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा वस्तु प्रथम फोकस f डैश पर स्थित है। ठीक है, देखिए अनंत से हमने वस्तु को स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके हम लेंस के पास लाते जा रहे हैं। ठीक, अब हम f पर वस्तु को रख रहे हैं, तब क्या होता है? एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और फोकस से होकर चली जाती है, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। अब ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद हम देखते हैं तो क्या होता है? अपवर्तन के बाद दोनों किरणें समांतर दिखाई दे रही हैं। समांतर दिखाई दे रही हैं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को आगे चलकर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक, तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हम मान लेते हैं कि ये अनंत पे जाके एक दूसरे को काटेंगी। इस तरह से प्रतिबिंब जो है हमारा वो अनंत पर बनेगा। आकार कैसा होगा? अनंत पर जो भी चीज़ स्थित होगी, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो प्रतिबिंब हो, हमेशा बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ प्रतिबिंब अनंत पर है, इसलिए इसका आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। साथ में ऊपर की तरफ वस्तु रखी थी, नीचे की तरफ कहीं प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए यह वास्तविक तथा उल्टा भी होगा। तो इस तरह से हमारी पांचवी स्थिति पूरी होती है। उत्तल लेंस से सारी प्रतिबिंब बनने की ये स्थितियाँ हैं। अब छठी स्थिति आती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थिति है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली स्थिति है। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच रखी हो तब क्या होता है? फोकस तथा लेंस के बीच ये हमारी वस्तु ओ डैश रखी हुई है। ठीक है, ये हमारी वस्तु है, यहाँ पर मेंशन करना, आप इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जा रही है वो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस से होकर चली जा रही है, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है और वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जा रही है। अब दोनों किरणें आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, इसलिए इनको हमने पीछे की तरफ जब बढ़ाया तो पीछे की तरफ ये दोनों एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ पर काट रही हैं वहाँ पर आई डैश मिल रहा है और इस प्रकार से प्रतिबिंब आई डैश बन जा रहा है। अब ये प्रतिबिंब देखिए, वस्तु भी हमारी लेंस के सामने स्थित है और प्रतिबिंब भी एक ही ओर बन रहा है। ठीक, और साथ में वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब भी हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है। तो यहाँ विशेष स्थिति है। आकार की बात करें तो दिख भी रहा है, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। और बात करें अगर प्रतिबिंब की स्थिति की तो ये वस्तु के पीछे है और वस्तु की ओर। वस्तु की ओर का मतलब क्या है कि जिस तरफ हमने लेंस के वस्तु रखी उसी तरफ हमारा प्रतिबिंब बन गया है। ठीक, उसके बाद अगर प्रकृति की बात करें तो ऊपर की तरफ रखा हुआ प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु रखी ऊपर की ओर, तो ये आभासी होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इस तरह से हमारी छठी स्थिति भी पूरी होती है और उत्तल लेंस की सारी स्थितियाँ पूर्ण हो रही हैं। आप इन सभी स्थितियों का स्क्रीनशॉट करते रहा करें और साथ में इन्हें नोटबुक पे नोट कर लें, तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी और आप याद भी कर लें इन्हें, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जानेंगे। और अवतल लेंस में वस्तु कहीं पर भी रखी जाए एक ही स्थिति होती है प्रतिबिंब की, और उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तु हमने लेंस के सामने ओ डैश एक रखी है और ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई। जैसा कि ये लेंस किरणों को अपसारित कर देता है तो अपवर्तन के बाद किरण ऊपर निकल गई। अब अपवर्तन के बाद किरण ऊपर निकल गई और दूसरी हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और वो हमारी सीधी निकल गई। तो दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो हम इनको जब पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं
ये हमारी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई थी, अपवर्तन के बाद फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। और जब वो फोकस की ओर आती प्रतीत होगी तो ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण को प्रतिच्छेद करेगी। जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश बन जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये आई आई डैश बन कहाँ रहा है, एफ और सी के बीच, यानी कि प्रथम फोकस और लेंस के बीच में बन रहा है। ठीक है, सी यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच या लेंस के बीच बन रहा है। साथ में देखिए वस्तु हमारी बड़ी दिख रही थी और प्रतिबिंब हमारा छोटा दिख रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखें कि वस्तु भी हमारी ऊपर की तरफ रखी थी और प्रतिबिंब भी हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है। तो अब इसके प्रतिबिंब की जो क्वालिटी है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार, तो ये वस्तु से छोटा है। स्थिति की बात करें तो प्रथम फोकस और लेंस के मध्य बन रहा है। साथ में अगर प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा। तो इस तरह से हमारे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, जिसमें उत्तल लेंस की 6 स्थितियाँ और अवतल लेंस की एकमात्र स्थिति, उसके बारे में हमने जान लिया है। उसके आरेख खींचने के बारे में जान लिया है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट करके बता सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे इस तरह की क्लास पाने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।